करके रख दिए। ये अगर जातियों को, कश्यप को क्यों नहीं टिकट दिया, पाल को क्यों नहीं टिकट दिया, प्रजापति ठीक है अरुण जी, ये बातें आपने तब भी चर्चा की होंगी ना जब गठबंधन किया था, जब टिकट बंटवारा हो रहा था, वहां यादव, खाली यादव, गठबंधन किसी फॉर्मूले पर ही ना किया होगा, ये बातें तब भी तो उठाई होंगी ना आपने। जाता है कि आप समाज का भला नहीं करना चाहते। क्या कैसी बात कर रहे हैं अरुण राजभर? हमने किसी केवट, निषाद को, कश्यप को, मौर्य को टिकट नहीं दिया। कमाल की बात है भाई, किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को टिकट नहीं दिया। आप बताइए, एक अर्कवंशी का नाम बताइए, एक बंजारा का नाम बताइए, एक खंगार का नाम बताइए, आप एक खंगार का नाम बताइए, एक अर्कवंशी का नाम बताइए, एक बंजारा का नाम बताइए, एक दर्जी का नाम बताइए, एक फकीर का नाम बताइए। रुक जाइए अरुण राजभर, एक खरवार का नाम बताइए। आपने तो झड़ी लगा दी। रुक जाइए अरुण राजभर, जवाब ले लीजिए। बोलिए राजकुमार भाटी, फिर चिल्लाने की डिबेट नहीं करूंगा, बात सुन ले। आपकी बात मैंने शांति से सुन ली। बोलिए। आप मुस्लिम समाज के बड़े हितैषी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछेंगे कि एक भी मुसलमान को 403 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया? पूरे देश में एक भी लोकसभा सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? किसी मुसलमान को ये पसंद क्यों नहीं करते? क्या उनसे पूछेंगे आप? अगर मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं आप, और आप उस पार्टी में जा रहे हैं जो खुली शत्रुता की बात करती है मुसलमानों के नाम लेकर, तो ये क्या ये दोहरी नीति कैसे, दोगलापन कैसे है? आपने खुली शत्रुता की बात की राजकुमार भाटी, और कहा कि नाम लेके। मैं चाहूंगी आप उदाहरण रखें, क्योंकि शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। नहीं, आपने ऊपर शत्रुता। रुक जाइए अरुण राजभर, रुक जाइए। यहाँ पर बड़ा सवाल राजकुमार भाटी ने उठाया है कि ऐसी पार्टी जो खुले तौर पर, जो ओपनली शत्रुता की बात करती है और कुछ लोगों के नाम लेकर, मुझे एक दो उदाहरण बताइए ताकि उसका स्पष्ट जवाब लिया जा सके आगे। मैं मुझसे पूछ रही हूँ? जी। अभी इनके नेता का बयान आया कि हम मुस्लिम मुक्त भारत चाहते हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवादी तो कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, उपद्रवी तो। इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, गिरिराज सिंह, क्या नाम है उनका, बिहार वाले, वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। इनके केंद्रीय मंत्री दिल्ली में नारा लगवाते हैं। इनके कपिल मिश्रा जो इनके चहेते हैं, वो हिंदू मुस्लिम दंगा करा देते हैं। एक उदाहरण है। अब इतनी ही शांति से मैंने जो है इनको सुना, आशा करता हूं इतनी ही शांति से ये मेरे को सुनेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये तमाम जितने भी नेताओं के भाषण रहे, तमाम तरह की चीजें रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। आप मुझे एक चीज बताइए, नेताजी तो पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अकेले रहे। वो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या फांसी चढ़ा दोगे? इसका मतलब ये हो गया कि आप बलात्कारियों के साथ खड़े हो? नहीं ना, आप तो नहीं ऐसा मानते। आप तो महिलाओं की बात करते हो। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे उनको साथ लेकर चलने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उसको 7% से बढ़कर वोट 1% बढ़कर 8% हो गया हो, आज आपको इन बातों से जलन क्यों है? और मैं तो कहता हूं, आप अगर इस तरह की बातें मानते हैं तो आप में भी कहीं किसी को विश्वास दिखाया नहीं। मुझे लगता है कि मेरे देश का मुस्लिम भी इस बात को कहीं ना कहीं आज तो मानता ही है कि इस देश को साथ लेकर चलने की बात, सुरक्षा, तमाम चीजों पर जो है मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई है। आप विश्लेषण कर लीजिए, जिन जिन सीटों पर बाहुल है, देखिए वहां आपका क्या हाल हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं तो वो 25 करोड़ की बात करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि भाई मुझे इनका वोट चाहिए, इनका नहीं चाहिए। वो कहते हैं सबका विकास करूंगा, सुरक्षा की गारंटी सबको दूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। लेकिन हाँ, आप जरूर अलग अलग तरह की बातें करते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण में धंसकर तमाम तरह की चीजें कहते हैं कि पुलिस वाले जिन्होंने जो है सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में लोगों को पकड़ा है, हम उनको जेल डालेंगे, तमाम तरह की चीजें कहते हैं। ठीक है, बात आ गई। साजन सिंह जी, यहां पर 2024 के लिहाज से कौन सी पार्टी मुस्लिमों को अपने पक्ष में कर पाएगी? उसके लिए अलग अलग दावे। भाजपा कहती है कि हम तो कोई डिफरेंस नहीं करते, जाति धर्म देखकर थोड़ी ना विकास या योजनाएं देते हैं, सबको देते हैं। समाजवादी पार्टी वो कहती है हम तो परंपरागत तौर पर पैरोकार रहे हैं। तो आप भी बड़े मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हाल ही में बहन जी के ट्वीट से यदि उठाकर देखें तो वो भी इस बात का जिक्र करती है। बसपा के प्रवक्ता भी रोजाना शोज पर कहते हैं कि मुस्लिमों की बस एक ही पार्टी है। तो आपने ऐसा क्या किया है? उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जनमानस है, अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, बच्चे जितने भी है, खास अल्पसंख्यक, जिसको एक पर्टिकुलर पार्टी अपने पॉकेट का वोट समझती थी, वो तिलिस्म में बिखर गया। अल्पसंख्यकों का हितैषी बनने वाली पार्टी कितने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकती है, उनको कितना न्याय दिला सकती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ सकती है, कि तिलिस्म था जो बिखर गया। आज बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय देख रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, न्यायोचित सम्मान के लिए। आप कह रहे ना साजन जी, यही मेरा सवाल था। आपने कहा बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसकी तरफ अल्पसंख्यक वर्ग आज देखता है। क्यों देखता है? इसलिए देखता है, क्यों का जवाब आपने दिया। जो
बहन जी की जो सरकार थी 4 बार की मुख्यमंत्री चुनी हुई, 7 से 12 तक का जो हमने न्याय दिलाने का काम किया, वो एक उदाहरण के स्वरूप उसके सामने है। और उसी उदाहरण के स्वरूप आज फिर से अधिकार पाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय देख क्या रहा है। उदाहरण, यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या उदाहरण, एक मार्गे की बात क्या किया बसपा की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, आस्था जी, क्या 10 उदाहरण? सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, हाँ। 10 सेकंड दीजिए। आज अल्पसंख्यक समुदाय को लग गया है कि समाजवादी का जो रेलवे कॉalition था, जो उनका राजनीतिक समीकरण था, जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बताया था, इससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। इकलौती बहुजन समाज पार्टी ऑल्टरनेटिव दे रही है, सुटेबल ऑल्टरनेटिव दे रही है, नहीं अल्पसंख्यकों के और भी पार्टी को, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं वो बसपा को सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आज अल्पसंख्यक समुदाय 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में और प्रवर्ती जितने भी विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें आप देखिएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय का आशीर्वाद बसपा को ही मिलने जा रहा है, बसपा को ही मिलेगा। चलिए, हर चुनाव से पहले आपका यही दावा रहता है कि इस बार जो है बसपा को ही आशीर्वाद मिलने जा रहा है, बसपा एकमात्र पार्टी है, एकमात्र विकल्प है। लेकिन अभी 2024 दूर है, लेकिन उससे पहले तमाम सियासी दल जो हैं वो एक दूसरे के साथ सियासी गोलबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, समीकरण तलाशे जा रहे हैं और राजनीतिक अपॉर्चुनिटी भी देखी जा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ओपी राजभर ने एक बार फिर से सुर बदले हैं या यूं कहिए कि फिर से उसी बात को दोहराया है। इससे पहले वो कभी समाजवादी पार्टी के पाले में थे, गठबंधन टूटा तो बहन जी की भी तारीफ की, गाए बगाए मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करते रहे और एक बार फिर से जिस मुद्दे पर सुभाषपा टिकी है, कई ऐसी जातियां हैं जिसकी आवाज को वो आगे उठाना चाहती है, उनकी आवाज को लेकर उनकी पार्टी जो है अपने वोट बैंक को संदेश देना चाहती है। उस मुद्दे को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी की खासतौर पर तारीफ ओपी राजभर ने की और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि चारों तरफ अपनी संभावनाएं तलाशने के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी के नजदीक जाने की कोशिश यहाँ ओपी राजभर कर रही हैं। बहरहाल अभी वक्त है, देखना होगा 2024 तक किस तरह के समीकरण तैयार होते हैं। महाबहस में इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।